यूजीसी नियम लागू होना चाहिए या नहीं, ये सवाल कुछ लोग मेरे कमेंट में पूछ रहे हैं तो कुछ लोग मेरे मैसेंजर में आकर के पर्सनली मुझसे पूछ रहे हैं। हालांकि यूजीसी के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ लोगों को जब तक डायरेक्ट ना बोलूं हाँ या ना तब तक समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि यूजीसी लागू होना चाहिए, क्योंकि ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे भारत जैसे महान देश में सदियों से न जाने कितने लोग जात पात के भेदभाव का शिकार हुए, कितने लोगों की जान गई और उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि वो लोग ओबीसी SC ST कैटेगरी के थे। हाल ही में आप लोगों ने यूपी के मेरठ वाली न्यूज सुनी होगी, जिसमें सोनू कश्यप नाम का एक लड़का था, उसको जिंदा जला दिया गया। और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाइक खरीदने वाला था, उसके जेब में कुछ पैसे थे और वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसके वजह से उसे जिंदा जला दिया गया। पहले उसके ऊपर ईंट फेंका गया, फिर उसे जलाया गया। और ये 2025-26 के दौर में हो रहा है, तो सोचिए कि पुराने जमाने में क्या होता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं। इसलिए यूजीसी लागू होना चाहिए और भेदभाव को खत्म करने के लिए सिर्फ रूल यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए, बल्कि हर जगह होना चाहिए जहाँ पर भेदभाव होता है। हमारे समाज में भी इस तरह के कोई नई रूल लानी चाहिए, जिसमें भेदभाव करते हुए जो व्यक्ति पकड़ा जाता है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि मंदिर मस्जिद में भी होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इटावा वाली घटना भी देखा, क्योंकि एक यादव भागवत कथा कह रहा था, उसके लिए उसके साथ में क्या क्या बर्ताव हुआ वो आप लोगों ने शायद देखा होगा या सुना भी होगा। नहीं सुना होगा तो मैं बता देती हूँ कि उसके बाल छील लिए गए, उसके ऊपर ब्राह्मण का पेशाब छिड़का गया था उसकी शुद्धिकरण के लिए। ये होता है हमारे देश में शुद्धिकरण के नाम पे हरकतें, और न जाने ऐसे कितने लोग इसके शिकार बन चुके हैं जिसका सबूत भी नहीं है। इसलिए यूजीसी रूल लागू होना चाहिए। यूजीसी के सारे रूल सही हैं, जो भी कहा गया है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाने, इक्वालिटी स्क्वाड बनाने के लिए जो कॉलेज के हर एरिया में नजर रखा जाएगा, चाहे वो कैफेटेरिया हो, फील्ड एरिया हो, क्लास हो, हर जगह पे नजर रखा, कौन भेदभाव कर रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन मेन प्रॉब्लम नए नियम से है, और वो नए नियम को मैं भी जस्टिफाई नहीं करती हूँ, इस बातों से डिनाई मैं भी करूंगी, क्योंकि इस नए नियम में कहा गया है कि अगर शिकायतकर्ता गलत भी पाया गया तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। तो इस नियम से मुझे भी ऑब्जेक्शन है, क्योंकि भारत के अंदर ना तो जनरल कैटेगरी के लोग सीधे हैं, ना SC ST और OBC के लोग सीधे हैं। हर कैटेगरी में टेढ़े मेढ़े लोग हैं। जरूरी भी नहीं है कि सारे जनरल कैटेगरी के लोग एक जैसे हैं। सारे जनरल कैटेगरी के लोग भेदभाव करते हैं। अगर भेदभाव सारे जनरल कैटेगरी के लोग कर रहे होते तो मैं भी जनरल कैटेगरी से हूँ, इसके लिए आवाज नहीं उठा रही होती। और जरूरी नहीं है कि सारे SC ST और OBC के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। हाल ही में एक खबरें आई थी कि एक यूनिवर्सिटी में एक SC ST कैटेगरी का लड़का एक लड़की को प्रपोज किया। लड़की ने जब प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो लड़का ने उसके ऊपर जातिगत भेदभाव का कंप्लेन कर दिया था, और उसको मैनेज करने के लिए लड़की को पैसा भी देना पड़ा और लड़की का टाइम भी खराब हुआ, बदनामी भी सहनी पड़ी कॉलेज के अंदर में। तो ऐसा नहीं है कि SC ST और OBC में हर लोग सीधे साधे हैं, वहां भी पढ़े लिखे लोग हैं और वहां भी इस तरह के कानून का मिसयूज कर सकते हैं। कानून बना नहीं उससे पहले ही मिसयूज होना शुरू हो गया। तो सोचिए कि ऐसे कंडीशन में अगर ये कानून पूरी तरीके से लागू हो जाती है कि अगर शिकायतकर्ता गलत पाया जाता है फिर भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो ऐसे में SC ST और OBC कैटेगरी वो इस तरह के जो उल्टे थॉट्स रखने वाले लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इनडायरेक्टली जनरल कैटेगरी के चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उसको यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाई करने का अधिकार छीन जाएगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि कभी भी कोई भी SC ST OBC कैटेगरी के लोग आए उसके ऊपर झूठा जातिवाद के भेदभाव का कंप्लेन कर दें और उसके वजह से उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। तो यूजीसी लागू होना चाहिए, लेकिन जो नया नियम आया है कि अगर शिकायतकर्ता गलत पाया जाता है फिर भी उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, इसमें सरकार को सुधार करने की जरूरत है।